ये देखो इस बार का एक बढ़िया सवाल है, कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा। कॉन्सेप्चुअल इसलिए कह रहे हैं कि अभी आने वाले समय में पता लग जाएगा कॉन्सेप्चुअल क्यों है। स्टैटिकली डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट बताना बहुत आसान चीज़ है, बस ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट याद रखें आप कि अगर नंबर ऑफ अननोन्स रिएक्शंस से जितने हमको अननोन्स मिल रहे हैं वो ज़्यादा हैं हमारे इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, ठीक है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन कौन से? सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 और सिग्मा एम इक्वल टू 0। अगर इन तीनों से ज़्यादा है रिएक्शंस, ठीक है, तो वो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक करके एनालिसिस करते हैं, ठीक है। पहला जो कैंटिलीवर तो नहीं है, मतलब एक तरफ से रोलर सपोर्ट दिया हुआ है, एक तरफ कैंटिलीवर ही बीम है, बस यहाँ पे रोलर सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसका एफबीडी अगर हम बनाएं तो यहाँ पे 3 सपोर्ट आए, 3 रिएक्शंस आएंगे, 2 रिएक्शन आएगा, 1 मोमेंट आएगा, ठीक है, सपोर्ट पे, ठीक है। तो 3 अननोन्स तो यहाँ, और ये रोलर सपोर्ट के कारण 1 अननोन, तो मेरे पास टोटल अननोन्स कितने होगा? 4। कौन कौन से? इस सपोर्ट का अगर हम एफबीडी बनाएं तो यहाँ पे 2 रिएक्शन और 1 मोमेंट ये लगेगा, ठीक है। अब 4 अननोन है पर इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे कंसेप्चुअल चीज़ आता है कि ये जो है, और ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सेगमेंट में इसीलिए हम चला गया, इसलिए डिबेटेबल थोड़ा इसलिए है क्योंकि कुछ लोग इसका कुछ आंसर बता रहे हैं, कुछ लोग इसका कुछ आंसर बताए हैं, लेकिन फाइनल जब आंसर की आया तो ये इसमें शायद सबको मार्क्स मिला है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये इंटरनल हिंज लग रहा है, ठीक है। अगर ये इंटरनल हिंज लग रहा है तो मेरे पास एक इक्वेशन और ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है, कि हम इसके अबाउट बेंडिंग मोमेंट को 0 कर देंगे, तो मेरे पास 4 अननोन, 4 इक्वेशन सॉल्व। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट के कैटेगरी में नहीं फॉल किया, ठीक है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बन गई है। पर कुछ लोग का कहना है कि ये एक सिर्फ पॉइंट है, जब तक क्वेश्चन में दिया ना रहे कि इंटरनल हिंज है, यू कांट एज्यूम इट, ठीक है। उनका कहना ये, उनका लॉजिक ये है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा लड़ाई चल रहा था, ठीक है। बाद में आंसर की जो आया वही उसको चैलेंज किया गया, ठीक है। बहुत लोगों का गलती हुआ इस कारण से, ठीक है। तो इंटरनल हिंज मान करके करेंगे तो ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट बन जाएगा, ठीक है। और अगर इंटरनल हिंज नहीं माने कि सिर्फ एक पॉइंट माना, ऐसा कुछ लोग कह रहे थे कि पॉइंट है जिसके अबाउट मोमेंट लग रहा था, ठीक है, मोमेंट एक्ट किया, ठीक है। तो जब तक क्वेश्चन में दिया नहीं रहा यू कांट एज्यूम, उनका कहना ये था, ठीक है। तो उस चक्कर में बहुत लोगों का गलती भी हुआ होगा, ठीक है। लेकिन फाइनल आंसर की में जो आया उसके बाद चैलेंज करने का हमारे पास ऑप्शन रहता है, ठीक। तो ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट मेरे हिसाब से तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट की कैटेगरी में रहना चाहिए, ठीक है। ए दूसरा, तो ए हमारा ऑप्शन नहीं होगा, आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट पूछा गया, ठीक है। क्या बी होगा? बी भी नहीं होगा, बी तो ऑब्वियस सा दिख रहा है कि नहीं होगा। यहाँ पे 1 अननोन, 2 अननोन, 3 अननोन, 3 अननोन 3 इक्वेशन ख़त्म। यहाँ पे भी वही सीन है। लास्ट में जो डी दिख रहा है यहाँ क्या है? 1 अननोन, 2 अननोन और इन रोलर सपोर्ट पे 1 अननोन, ठीक है। तो टोटल 4 अननोन, लेकिन ये वाला रिएक्शन कोई काम का नहीं है क्योंकि 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 अननोन है, 3 इक्वेशन, 1 मिनट, 3 अननोन है, ठीक है, बेसिकली 3 अननोन है और इक्वेशन मेरे पास 2 ही बचेगा। क्यों? सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 वाला से तो कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि ये रिएक्शन ऐसे ही मेरे को 0 दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं, अगर बैलेंस करना भी चाहें तो कुछ है ही नहीं। तो इफ़ेक्टिव इक्वेशंस 2 हैं, ठीक है, या तुम मान के चलो कि ये भी अननोन है, ठीक है। तो 4 अननोन
और इक्वेशन कितना है, इक्वेशन बस 3 है, ठीक है। इक्वेशन कम पड़ गया ना, तो ये स्टैटिकली इनडिटरमिनेट की कैटेगरी में जाएगा। मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। कुछ लोग इसका ए और डी दोनों बोल रहे थे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो डी ही इसका ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन ए और डी कहा जा रहा था, फाइनली चैलेंज किया गया तो सबको मार्क्स मिला, ठीक है। तो ये था इसमें कंसेप्चुअल, ठीक। तो ध्यान रखें आगे कहीं भी अगर इंटरनल रेंज दिया रहे तो इट इज़ नॉट स्टैटिकली इनडिटरमिनेट, ठीक है। दिखता है लेकिन होता नहीं, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इक्वेशन मेरे को बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू 0 करने के बाद भी मिल जाता है, ठीक है।